लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आज हमारी सरकार भी राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत यहाँ एक और अभी हमने नाबार्ड से 18,000 पाली हाउस की स्थापना के लिए लगभग 280 करोड़ की जो धनराशि हमको उसकी स्वीकृति मिली है। वहीं दूसरी ओर सेब उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, और मैंने जब से भी इस दायित्व का काम मैंने ये शुरू किया, ये जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मेरा प्रयास था कि एप्पल मिशन और कीवी मिशन, इन दोनों में ही धनराशि को बढ़ाया जाए। जहाँ कीवी मिशन में भी हमने धनराशि को बढ़ाया, वहीं एप्पल मिशन में 35 करोड़ राज्य की तरफ से इस वर्ष के लिए 35 करोड़ की धनराशि का हमने प्रावधान किया है। और हॉर्टिकल्चर में पहली बार एक बड़ा बजट 813 करोड़ रुपए का हॉर्टिकल्चर उद्यान के क्षेत्र में हमने ये बजट इस बार रखा है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहाँ सेब का अच्छा उत्पादन हो, वहीं अच्छे अन्य फल भी उत्पादित हों, सब्जियां भी उत्पादित हों, और साथ में हमारे अच्छे फूल भी हमारे सीधे सीधे यहाँ से दिल्ली जाएं, एनसीआर में जाएं। 2 मंडियां हमारी स्थापित हों, एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में। और जो राज्य के लिए जो हमको उपयोग में लाना है, उनकी व्यवस्था हम लोग अलग प्रकार से करेंगे। लेकिन पूरे देश के अंदर ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां उत्तराखंड से जाएं, इसलिए हमने 18,000 पॉली हाउस इसी साल बनाने का निर्णय लिया, और कल मंत्रिमंडल में हमने इस विषय का फैसला भी किया। इसके साथ ही राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे कीवी है, ड्रैगन है, फ्रूट स्ट्रॉबेरी, इन सब को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि एप्पल स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भी ये फल भरपूर होता है। तभी तो किसी ने कहा है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और मैं भी जब छोटा था बचपन में, तो सेब खाने में बहुत आनंद आता था। और एक बात और भी है, जो पहले की तरह सेब अभी मिलते नहीं है। वैसे वो जितने स्वादिष्ट होते थे, जितना उनके अंदर से खाते ही जिस प्रकार का रस निकलता था, वो आप कुछ कम हो गया है। अब चड्डा जी, इसमें भी आपको जो है थोड़ा इसमें भी शोध अनुसंधान करना पड़ेगा। और जो सेब बहुत खाते थे, मैं भी खाता था, उनके गाल भी जो है सेब जैसे होते थे। क्यों, ठीक है ना? शर्मा जी बताइए। और ये डिलीशियस सेब जो है, इसका अपना स्वाद होता है। और मैंने ये बात इसलिए कही कि जहाँ मंच पर श्रद्धेय कोश्यारी जी हों, श्रद्धेय अशोक जी हों, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं बचपन से उस स्वाद को अभी तक भूल नहीं पाया। इसलिए मैंने आप सबके सामने सेब की बात आई तो मैं बोल गया। आजकल ऐसे सेब नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले जैसी जो हमारी उर्वरक शक्ति है, उर्वरा है, ज़मीन है, वो खेतों में नहीं रह गई। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम बहुत सारे विषय पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इस दिशा में भी ज़रूर सोचना पड़ेगा। और जब हम बहुत सारे अनुसंधान कर रहे हैं, जहाँ अच्छे पौधे ला रहे हैं, अच्छी उनकी फसल को उत्पादित करने का काम कर रहे हैं, उसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो यह भी एक विषय हमारे लिए थोड़ा सोचनीय विषय है। इस पर हमें काम करना होगा। और एक व्यक्ति प्रकृति से जब जुड़ जाता है, वही प्राकृतिक खेती से होने वाली बीमारियों से उसका बचाव भी तभी कर पाता है। भाइयों बहनों, हमें सेब की प्राकृतिक खेती द्वारा किस तरह उत्तराखंड के सेब को देश दुनिया में एक विशिष्ट पहचान दिलानी है, इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। हालांकि एक अभी राज्य सरकार के स्तर पर हमने बहुत बड़ा अभियान लिया है, और
आज जितना है उससे कम से कम 15-20 गुना ज़्यादा जो पूरे वर्ष भर के अंदर सेब उत्पादन होता है उसको कम से कम 20 गुना बढ़ाने की हमने योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। सेब उत्पादन के क्षेत्र में मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक नई क्रांति और एक नया इतिहास रचेंगे। आज प्रदेश में उद्योगों के साथ ही जो बागवानी का विकास है, बागवानी के विकास के लिए भी हम अनुकूल नीति ला रहे हैं, अनेकों हम परिवर्तन कर रहे हैं और हमने हर क्षेत्र में प्राइमरी चीज़ों को पकड़ा है और प्राइमरी चीज़ों में हमने यह प्रयास किया है कि हर चीज़ का, हर नियमों का, हर नीति का सरलीकरण हो। यानी कि बहुत कठिन होती हैं और कई बार जैसे कल ही हमने 80 और 20 के अनुपात में जो पॉली हाउस बनाने का जो हमने बड़ा फैसला किया है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। हम जो सोच रहे हैं, जिस प्रकार का हम उत्पादन चाहते हैं, जिस प्रकार की हम क्रांति चाहते हैं, जिस प्रकार का हम राज्य के अंदर आत्मनिर्भरता चाहते हैं, जिस प्रकार से हम पलायन रोकना चाहते हैं, ये तभी संभव हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुकूल बागवानी विकास के लिए वह भी, उनको भी हम कहेंगे कि वह भी इस दिशा में जो शोध करें वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप करें और नई तकनीकी के बल पर सेब के उन्नत किस्म के पेड़ लगाने से हम आने वाले समय में, जहाँ का अत्यधिक नाम लिया जाता है हमारे पड़ोस में हिमाचल का या जम्मू कश्मीर का, उनसे भी अच्छी क्वालिटी का हम सेब के क्षेत्र में निर्यातक बन सकते हैं। उसके लिए हम सबको काम करना होगा और इसके लिए कोई एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। उसके लिए हम सबका सामूहिक प्रयास, सामूहिक रूप से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस तरफ पहुँचेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एप्पल मिशन के साथ अधिक से अधिक आज किसानों को जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के सेब उत्पादन में भी विशेष जो पहचान बने, इसके लिए गुणवत्ता और पैकिंग पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि पिछली बार 1-2 बार वाकया ऐसा हुआ कि सेब तो हमारे यहीं का था लेकिन उसकी पैकिंग जो है हमारी नहीं थी। और मुझे खुशी है कि आज चंपावत जनपद से भी आज काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं और अधिक, क्योंकि वहाँ पर भी अपार संभावनाएं हैं, उसको और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम लोग ध्यान देंगे। और मुझे यह भी बताया कि 1000 जो बगीचे हैं उसका कार्य पूरा कर दिया गया है। लगभग 40,000 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग भी प्रदान की गई है। इस योजना ने प्रदेश में एक नई जागृति लाने का काम किया है तथा जो आंकड़े आए हैं उससे पता चलता है कि किसानों की आय 5 से 10 गुना वृद्धि हुई है। और अभी राणा जी तो कह रहे थे 100 गुना बढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये 100 गुना नहीं 200 गुना बढ़े। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।